अंधविश्वास क्या है? अगर हम इसकी परिभाषा पर गौर करें तो उसके अनुसार सामाजिक तौर पर जिसका कोई अर्थ ना हो, जिसका कोई तर्क ना हो या फिर लाभ ना हो। आजकल बहुत से लोग बस भारतीय संस्कृति को ही अंधविश्वासी व पिछड़ा बताते हैं, परंतु मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अंधविश्वास धर्म नहीं मनुष्य बनाते हैं। न जाने क्यों कुछ लोग बस एक समुदाय के पीछे पड़े हुए हैं। कहीं पर तो यह भी देखा गया है कि भारतीय लोग ही पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आकर अपनी भारतीय संस्कृति को पिछड़ा बताने में लगे हुए हैं, वो भी केवल विज्ञान के आधार पर। तो चलिए मैं आपको इन्हीं महान विदेशी सभ्यताओं के कुछ अद्भुत वैज्ञानिक आधारों पर अंधविश्वासों के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले अमेरिका की बात करते हैं। तो अमेरिका में आज भी 13 नंबर को बहुत ज्यादा अशुभ माना जाता है। अमेरिका में कई बिल्डिंग्स में तो 13 फ्लोर भी नहीं होता है। वहाँ फ्राइडे 13 को भी बहुत अशुभ माना जाता है। इस दिन वहाँ कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है, जैसे शादी समारोह, बल्कि ग्रीस व स्पेन में तो ट्यूसडे 13 को बेहद ही अशुभ माना जाता है। भारत की तरह कई देशों में काली बिल्ली को भी अशुभ माना जाता है। छींक आने पर ब्लेस यू बोलना भी हम भारतीयों ने सीख लिया है, पर क्या वो अंधविश्वास नहीं है? जापान व अमेरिका में नमक छिड़कना शुभ माना जाता है, इससे बुरी ताकतों को दूर किया जाता है। क्या यह अंधविश्वास नहीं है? लकी नंबर, लकी कलर या फिर किसी वस्तु को लकी मानते हैं, तो क्या यह अंधविश्वास नहीं है? गौर किया जाए तो हर समुदाय, हर समाज में धर्म में अंधविश्वास है। फिर कैसे केवल भारतीय संस्कृति ही पिछड़ी हुई है? वास्तव में हम सब अंधविश्वासी हैं। क्या पादरी मौलवी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? फिर कैसे केवल पंडित ही गलत हैं? आप स्वयं विचार कीजिए कि क्या आप इसमें पक्षपात नहीं कर रहे हैं? आपको स्वयं नहीं पता है कि अंधविश्वास क्या है? चलिए मैं आपको कुछ यथाकथित भारतीय संस्कृति के पिछड़े और अवैज्ञानिक विज्ञान बताता हूँ। जैसे पेड़ की पूजा करना। हमारी संस्कृति में पेड़ों की पूजा प्राचीन काल से चल रही है। उन्हें काटना पाप माना जाता है, तो क्या यह अंधविश्वास है? पेड़ों को काटने से क्या क्या हानि होती है, क्या आप नहीं जानते हैं? फिर यह अंधविश्वास कैसे? और विज्ञान के आधार पर पेड़ों के प्रकाश संश्लेषण की खोज 18वीं शताब्दी में हुई थी, परंतु भारतीय संस्कृति में तो यह हजारों सालों से ही महत्वपूर्ण है। फिर हमारी संस्कृति पिछड़ी कैसे? पीपल के पेड़ को, जिसे अंग्रेजी में फिकस ट्री भी कहा जाता है, जिसे हमारी संस्कृति में शुरुआत से ही साक्षात भगवान विष्णु का रूप माना जाता है और यह अत्यंत पवित्र भी है। वैज्ञानिक आधार पर पीपल का पेड़ रात में भी ऑक्सीजन देता है। यह उन कुछ गिने चुने पेड़ों में से है जो रात में भी खास प्रकार का श्वसन, जिसे ग्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जिसकी खोज भी विज्ञान ने इन्हीं 200 सालों के अंदर की है। परंतु हमें तो पीपल की महत्वता पीढ़ी दर पीढ़ी बताई जाती है, फिर भी हम अनपढ़ व गंवार हैं। कैसे? आप स्वयं ही फैसला कीजिए। हमारी संस्कृति में ऐसे कई अंधविश्वास हैं जो कि वास्तव में अत्यंत ही महत्व के हैं, परंतु कुछ ढोंगियों व मूर्खों की वजह से उन्हें भी अंधविश्वास का नाम दिया जाता है। तो फिर उनके वैज्ञानिक तर्क अब साबित कैसे हो रहे हैं? हाँ, यह अवश्य है कि कुछ कुरीतियां हमारे भी समाज में हैं, जैसे बाल विवाह, सती प्रथा इत्यादि, परंतु क्या इनकी वजह से हमारे पूर्वजों के उस अतुल्य ज्ञान को नकारना सही होगा? दिखावा ना करें, बस सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना करें, क्योंकि ऐसा करके तो आप खुद ही अंधविश्वासी बन रहे हैं। अतः मैं एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक बात कहना चाहूंगा कि धर्म के बिना विज्ञान अपंग है, वह विज्ञान के बिना धर्म अंधा। अतः अंधविश्वासी नहीं, समझदार बनिए, बस स्वयं पता लगाइए कि अंधविश्वास क्या है और विश्वास क्या है। धन्यवाद। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको किसी भी बात से बुरा लगा हो या आप अपनी राय मुझे बताना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिएगा।